हेलो गाइस। आज हम ऑन पेज का एक नया फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग। रीडेबिलिटी क्या होती है? रीडेबिलिटी मतलब जो हमारा वेब पेज कंटेंट है वो इजी टू रीड होना चाहिए, हमारी ऑडियंस को इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ जाए। रीडेबिलिटी मतलब आपकी जो ऑडियंस है, आप देखो कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है या फिर कम पढ़ी लिखी है, कहाँ पर रहती है, मतलब गांव में, शहर में, या कौन सी ऑडियंस है। आप अपनी पहली ऑडियंस को देखो और ऑडियंस के बारे में R&D करो, रिसर्च करो और ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपना वेब पेज के कंटेंट को लिखो। कंटेंट इजी टू रीड होना चाहिए ताकि ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हमारा कंटेंट अच्छे से लिखा होगा, वेल रिटन होगा और हमारी ऑडियंस को समझ में आएगा, तभी उस पर अच्छा आउटपुट आ पाएगा जो हम चाहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा यूज़र का एंगेजमेंट जो है इम्प्रूव होगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा, जब गूगल या कोई और भी सर्च इंजन हमारी वेब पेज पे आएगा तो उसके अच्छे से इंडेक्स कर पाएगा, उसको अच्छे से क्रॉल कर पाएगा। ठीक है, इससे हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। और जो है, और उसके बाद में है व्हाट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग मतलब हमारा जो वेब पेज का जो कंटेंट होगा उसमें प्रॉपर H1 हेडिंग्स, H2 हेडिंग्स होनी चाहिए। H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। जो सबसे मेन हेडिंग है वो H1 में हो, उससे कम इम्पोर्टेंस वाली हेडिंग H2 में हो, उससे कम H3 में हो, ऐसे ही H6 तक होती हैं हेडिंग्स। तो हमें अपने वेब पेज की हेडिंग्स को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए और हेडिंग टैग के अंदर रखना चाहिए। अगर हमने कहीं पर बुलेट पॉइंट यूज किए हैं तो उनमें प्रॉपर बुलेट पॉइंट होना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है और प्रॉपर फॉर्मेट में कंटेंट होता है तो देखने में अच्छा लगता है। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे जो कंटेंट लिखे वेब पेज कंटेंट, उसमें हमें लॉन्ग पैराग्राफ यूज नहीं करना चाहिए, हमें उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करना चाहिए और उसमें हेडिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने लॉन्ग पैराग्राफ लिख दिए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, तो वो ऑडियंस के या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होते। तो हमें छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना चाहिए और उसमें इमेजेस और इन्फोग्राफिक वगैरह यूज होने चाहिए जिससे देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इससे हमारा यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा रहता है और इससे एसईओ के जो सिग्नल होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जिससे हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि प्रॉपर हेडिंग्स यूज करें, छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करें और एक पैराग्राफ में दो मतलब 4-5 सेंटेंसेस हों तो बेटर रहता है। एक पैराग्राफ में 4-5 सेंटेंस हो अच्छे अच्छे, या लगभग लगभग 3-4 लाइन या 4-5 लाइन भी ठीक है तो सही है। अगर ज़्यादा लाइन हो, ज़्यादा बड़ा कंटेंट ठीक नहीं रहता, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ। अगर आपने बुलेट पॉइंट यूज किए हैं, अगर आपका कोई कंटेंट है जहां आप कुछ चीज़ों को समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट्स में, तो वहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट या नंबर वाली लिस्ट होती है उसको यूज करना चाहिए। इससे हमारा कंटेंट देखने में अच्छा लगेगा और जो है इसकी रीडेबिलिटी भी इजी हो जाएगी। फॉन्ट का स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। जो आप फॉन्ट का स्टाइल उसमें यूज कर रहे हो, फॉन्ट का स्टाइल कैसा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, देखने में सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप अपनी वेबसाइट की थीम देखिए, थीम के अकॉर्डिंग फॉन्ट का स्टाइल और
कलर और साइज चूज चूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने साइज बहुत स्मॉल कर दिया है और वो ठीक से शो नहीं हो रहा। फ़ोन पे स्पेशली, मतलब फ़ोन पे साइज बहुत कम नहीं होना चाहिए ऑडियंस को शो ना हो, और डेस्कटॉप को और फ़ोन पे प्रॉपरली साइज हमारा मेंटेन होना चाहिए, और फॉन्ट फॉन्ट जो है प्रॉपरली ठीक होना चाहिए। इस चीज़ को हमें मेक श्योर करना है। लाइन के बीच में स्पेसिंग और मार्जिन अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे हमारा कंटेंट देखने में अच्छा लगे। उसके बाद में थीम के अकॉर्डिंग कलर को डिसाइड करें। हमारी जिस टाइप की थीम है, जिस टाइप का लोगो है, लोगो में हमने कौन कौन से कलर यूज किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट की का जो थीम का कलर है वही सब में मेंटेन होना चाहिए। और कलर जब करें अपनी वेबसाइट के लिए डिसाइड करें तो ये चेक कर लें ये कलर हमारी वेबसाइट के लिए सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अच्छे से, मतलब वेबसाइट देखने में अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, तभी हमारी वेबसाइट पे यूजर्स आएंगे। ठीक है। और जब हम अपनी वेब पेज कंटेंट डालें तो उनमें वीडियोज वगैरह, इन्फोग्राफिक वगैरह अगर यूज करेंगे वेब कंटेंट में तो अच्छा है। मतलब यूजर जो होते हैं सिर्फ कंटेंट कंटेंट अगर आप लिखते रहते हैं तो यूजर थोड़ा बोर हो जाता है, और उसको उस पे अगर हम इमेजेस, इन्फोग्राफिक और वीडियो वगैरह और ऐड कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं कंटेंट में, तो हमारा कंटेंट अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, यूजर अच्छे से रीड करता है, इमेज देखता है, वीडियो देखता है, इन्फोग्राफिक देखता है, तो हमारा कंटेंट भी अच्छा होगा और गूगल उसको अच्छे से रीड भी करेगा, तो इससे हमारी रैंक भी इम्प्रूव होती है। प्रॉपर उसमें इंटरलिंकिंग होना चाहिए। अगर आपने किसी का लिंक का सोर्स दिया है, मतलब आपके पेज, जैसे आप होम पेज या कंटेंट आपने लिखा, आप कोई किसी इंटरनल कोई सर्विस पेज के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप इंटरलिंकिंग कर दीजिए, उसको हाइपर लिंक दीजिए ताकि वो वहाँ पर क्लिक करके उस पेज पे जा सके। प्रॉपर इंटरलिंकिंग होना चाहिए। या किसी आप एक्सटर्नल सोर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर एक्सटर्नल सोर्स का लिंक होना चाहिए, हाइपर लिंक होना चाहिए, जिससे यूजर वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर जा सके, विजिट कर सके क्या है। लैंग्वेज इजी टू रीड होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा मतलब ऐसी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए जो जो ऑडियंस को अच्छे से समझ में नहीं आए। मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए हर एक डिवाइस पे, चाहे आप फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, टीवी पे, या आप वो कंटेंट कहीं भी देखें तो वो ठीक से खुले। आपको हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि वो हर एक डिवाइस पे अच्छे से शो हो। इसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। योस्ट है, योस्ट एसईओ के लिए होता है बेसिकली, इससे एसईओ ऑप्टिमाइज होती है, जो आपको ये भी बता देगा कि आपके कंटेंट में क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ से आप देख के उस एरर को फिक्स भी कर सकते हैं। ग्रामरली एक टूल है, इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर आपका सेंटेंस ठीक नहीं है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक्स है, तो वो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। गूगल डॉक तो है ही, गूगल डॉक में आप डॉक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कंटेंट को। तो ये सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इससे हमारी रैंकिंग पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर कंटेंट अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा तो हमारी रैंक भी ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्रूव होगी। बाउंस रेट बहुत कम होगा। अगर हमारा कंटेंट ठीक है, अच्छे से हमने इमेजेस वीडियो वगैरह लगा रखे हैं, वेब पेज को वेल ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो हमारा बाउंस रेट बहुत कम होगा। लोग लोग वेब पेज को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वेब पेज आपका ख़राब है, सही कंटेंट नहीं लिखा हुआ है और इमेजेस वगैरह यूज नहीं की हुई हैं, सही से आपने पेज को फॉर्मेटिंग सही से नहीं की हुई है, तो लोग उसे छोड़ के जाएंगे, तो इससे आपका बाउंस रेट बहुत हाई होगा, रैंकिंग भी ठीक नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी सेल्स भी इम्प्रूव होगी, आपकी जो भी लीड्स वगैरह सेल करने वगैरह हैं वो भी इम्प्रूव होगी इसकी, और लोग उस कंटेंट को सोशल मीडिया पे भी शेयर करना चाहेंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ देख के आप जो है अपने कंटेंट की, अगर आप फॉर्मेटिंग ठीक ठीक करते हैं वेब पेज का,
और जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, प्रॉपर H1 वगैरह या भी यूज कर करते हैं, हेडिंग वगैरह यूज कर करते हैं, और कंटेंट की रीडेबिलिटी आपकी अच्छी होती है, तो आपकी ये ओवरऑल आपकी रैंकिंग को अफेक्ट करता है, इससे आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑन पेज का फैक्टर है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए और इसको हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए प्रॉपरली। अब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन सर्च किया गूगल पे होम रिमॉडलिंग टेक्सास, तो ये वेब पेज आया, तो मैंने यहाँ देखा, तो देखो इसने प्रॉपरली यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रखा है, यहाँ पर इसने इमेज लगा लगा रखी है, यहाँ पर आइकन लगा रखे हैं, इसके नीचे देखो यहाँ पर ये इसने इमेज यहाँ पर ली हुई है, ये हेडिंग में डाल रखा है इन्होंने। हेडिंग कैसे कैसे चेक करते हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो मैं इंस्पेक्ट भी चेक कर लूँगा, ये इन्होंने हेडिंग हेडिंग में डाल रखा होगा, देखो ये H2 में इन्होंने डाल रखा है, H2 में हेडिंग है ये किचन रिमॉडलिंग, तो प्रॉपर इसने देखो डाल रखा है, हेडिंग में डाल रखा है प्रॉपरली, यहाँ बटन बना रखे हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, और इसका रंग देखो जो जो लोगों में कलर आ रहा है रेड और वाइट, वो इन्होंने यहाँ पर बेफाइड में यूज कर रखा है, वाइट और रेड, ठीक है। तो इमेजेस के साथ में कंटेंट वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर कर रखा है, देखने में अच्छा लगे कंटेंट आपका, तभी आपकी वेबसाइट पे यूजर्स आएंगे। इसने देखो प्रॉपर इन्होंने फॉन्ट ले रखा है, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज इन्होंने प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। अगर मैं कोई और साइट खोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई और साइट नीचे से उठा लेता हूँ, एग्जाम्पल मान लो यही देखता हूँ उसका कैसा है, इसका भी ठीक है काफ़ी हद तक। कुछ और देखता हूँ मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ नाम इक्वल टू कुछ और उठाता हूँ जो सबसे नीचे आ रहा हो, टॉप नीचे रैंक कर रहा हो, उसको देखता हूँ मैं। इसको देखता हूँ, इन्होंने सब इमेजेस ही लगा रखी हैं इसमें, इसका भी ठीक है, कुल मिला के ठीक है, बट इस पे एज कम्पेयर टू उसके कंटेंट इतना नहीं है, इन्होंने इमेजेस ज़्यादा लगा रखी हैं। तो ये सब चीज़ मैटर करती है आपके वेब पेज में, कि प्रॉपर इमेजेस हैं नहीं है, कंटेंट टेक्स्ट फॉन्ट कलर वगैरह ये सब आपको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। इट्स is very important on page factor, so we have to maintain this. Okay guys, thanks for watching. If you have any question you can ask me. Thank you.